अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है संडे और संडे होता है जनाब मेरी मेमोरी का डे। काफ़ी टाइम के बाद आप लोग के साथ मेमोरी शेयर कर रही हूँ। तो आज की मेमोरी जो है वो स्विट्ज़रलैंड की है। हम लोग गए थे अक्टूबर 2012 में, काफ़ी टाइम हो गया है। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ये स्विट्ज़रलैंड तो नहीं है, जर्मनी का इलाका है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के करीब वाला इलाका है। तो हम लोग बाय रोड गए थे और बाय रोड जब हम लोगों ने स्विट्ज़रलैंड एंट्री की थी तो आप यकीन करें जो स्विट्ज़रलैंड की एक तो वो क्लीन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसकी ग्रीनरी होती है ना वो बहुत ही खूबसूरत और अजीब सी ग्रीनरी होती है। इंसान को पता चल जाता है कि हम लोग दूसरी कंट्री में आ गए हैं। तो ये टनल आप लोग देख रहे हो, एक के बाद दीगरे बहुत ज़्यादा टनल आ रहे थे। जब मैं मुड़ के देखती थी तो पहाड़, आप लोग को पता होगा स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ तो ज़्यादा है, तो वहाँ पे पहाड़ काट के इस तरह टनल बनाए गए हैं। और मेरे ख्याल में 7 टनल एक दूसरे यानी एक के बाद दीगरे आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बोर भी फील हो रहा था क्योंकि वो टनल कुछ उसमें एक दो बहुत ज़्यादा लंबे थे। खैर वो तो हो गया। और मैं उसकी ग्रीनरी को देख के हैरान थी कि स्विट्ज़रलैंड की अजीब सी ग्रीनरी है। हम लोगों ने 2 सिटीज़ उनके देखे थे। एक कुछ लोग स्यूरिक कहते हैं, कुछ लोग स्यूरिक कहते हैं। ये स्यूरिक है और प्यारा है, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, लेकिन इतना मुझे बस बाकी यूरोप की तरह ही मुझे लगा। इसके सेंटर हम लोग गए थे, सिटी सेंटर वहाँ पे गए थे। और स्विट्ज़रलैंड की एक बात ये भी है कि वहाँ पे महंगाई, कड़ाकेदार महंगाई होती है वहाँ पे। तो स्विट्ज़रलैंड का जो इलाका जर्मनी के बॉर्डर पे है वो लोग ग्रोसरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का जो सामान है वो स्विट्ज़रलैंड के मुकाबले में बहुत सस्ता मिलता है। दूसरी बात ये कि वो लोग पे फिर अपनी ही करेंसी का करते हैं, यानी कार्ड पे करते हैं कार्ड से, और फिर इनको पैसे भी कम भरने पड़ते हैं। तो इनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों ने अपने साथ ही जर्मनी से ही लंच वगैरह हम लोगों ने ले लिया था, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग तो घूमने वगैरह गए थे। और फिर यह है कि खाने पीने का भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास रेडी चीज़ें हैं तो वो थोड़ा ईजी, हर जगह पे थोड़ा ईजी लगता है। काफ़ी प्यारा लगा। इस शाम का टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा लगता है किसी भी ब्रिज पे आप खड़े होके जब देखते हो तो। और स्विट्ज़रलैंड की जो चीज़ है ना वो बहुत पॉपुलर है, हॉलैंड की और स्विट्ज़रलैंड की, बटर वगैरह भी, लेकिन चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे मैं आपको एक पहाड़ी दिखाऊंगी जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और इसका नाम युंगफ्राउ, कुछ लोग योक कहते हैं, कुछ लोग योक कहते हैं, लेकिन युंगफ्राउ योक है। और सच्ची में आप लोग इस पहाड़ी को देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे, जिस तरह ये बनी हुई है और अजीब तरह से ये फैली हुई है। तो इसमें स्नोफॉल का भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन अक्टूबर का मौसम जो होता है वो मेरे ख़्याल में परफेक्ट होता है इस पहाड़ी को देखने के लिए भी। और बाकी स्विट्ज़रलैंड का तो खैर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि कोई स्पेशल इसमें बात है, लेकिन उसकी जो ग्रीनरी है ना वो तारीफ़ के काबिल है। ये जो आप सिटी देख रहे हो ये कैपिटल है, बेर्न नाम है मेरे ख़्याल में। और यहाँ पे भी हम लोग शाम से पहले ही चले गए थे। इनका हम लोगों ने सिटी सेंटर देखा और रेलवे स्टेशन देखा। यहाँ पे जो सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर के एंड में, सिटी सेंटर भी बिल्कुल यहीं जो इनके करीब जर्मन का एक इलाका है फ्राइबर्ग, उन्हीं की तरह बना हुआ था। और ये आखिर में एक गड़ी बहुत बड़ी सी आ रही थी। ये पिक्चर्स सारे लोग ही पिक्चर्स निकाल रहे थे, मुझे भी अजीब सी लगी और अच्छी लगी, तो मैंने भी पिक्चर्स निकालने शुरू कर दिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आती है तो लाइक करना बिल्कुल बनता है मेरा। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।